राजा और चोर की कहानी। हरदयालपुरी गांव में एक चालाक चोर रहता था। वह इतनी सफाई से चोरी करता था कि किसी की पकड़ में नहीं आता था। लोगों का मानना था कि वो किसी की आंख से काजल चोरी कर लेगा तो भी किसी को भनक तक नहीं लगेगी। गांव में चोरी करते करते अब उसे बोरियत होने लगी थी। वह दूसरे चोरों के बीच अपनी धाक जमाना चाहता था। उसने सोचा कि क्यों न बड़े शहरों में जाकर राजमहल में सेंधमारी की जाए। इससे दूसरे चोरों के बीच उसका रुतबा बढ़ेगा। लेकिन हमेशा की तरह आपसे एक रिक्वेस्ट है कि कहानी में खो जाएं। इससे पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। हे लक्ष्मी माँ, जो भी इस वीडियो को लाइक करे और चैनल को सब्सक्राइब करे उसके घर में कभी भी धन की कमी ना रहे। उसका पूरा परिवार हमेशा हंसता मुस्कुराता और कुशल मंगल रहे। अगले दिन जब राजा अकबर को चोरी का पता चला तो उसे यह जानकर बड़ी हैरानी हुई कि इतनी सुरक्षा के बावजूद भी कैसे कोई राजमहल से चोरी करने में कामयाब हो सकता है। राजा अकबर ने नगर में सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का आदेश दिया और कहा कि कोई भी व्यक्ति रात में घूमता नजर आए तो चोर समझकर उसे गिरफ्तार कर लिया जाए। दरबार में ऐलान के वक्त चोर भी भेष बदल कर वहाँ पर मौजूद था। उसने चालाकी से पता लगा लिया कि कौन कौन सिपाही इस काम के लिए चुने गए हैं। उसने उन सिपाहियों के घर का पता लगाया और साधु का भेष धारण करके उनके घर पहुंच गया। वहां उसने पाया कि सभी सिपाहियों की पत्नियां चाहती थी कि उनका ही पति चोर को पकड़े। इस बात का फायदा उठाते हुए उसने सभी की पत्नियों को कहा कि पूरी रात तुम्हारे पति चोर की तलाश में बाहर रहेंगे। इस बीच चोर तुम्हारे पति का भेष धारण कर घर में घुसने की कोशिश करेगा। भले ही वह तुम्हारा पति की आवाज़ निकाले, लेकिन तुम उसे अंदर मत आने देना और गर्म कोयला फेंकना। इससे चोर घायल हो जाएगा और पकड़ा जाएगा। पत्नियों ने हामी भर दी। वही सिपाही पूरी रात गश्त करते रहे और चोर की तलाश करते रहे। सुबह के 4 बज गए थे। सभी सिपाही चोर को ढूंढते ढूंढते थक गए। तभी सारे सिपाहियों ने सोचा कि अब घर चलकर थोड़ा आराम कर लेते हैं। जब वे घर पहुंचे और दरवाज़ा खटखटाया तो पत्नियों को शक हुआ। उन्होंने सोचा कि साधु की बात सच हो गई। जरूर ये चोर है जो भेष बदल कर आया है। वे जलता हुआ कोयला अपने पतियों पर फेंकने लगी। इससे सारे सिपाही घायल हो गए। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। दूसरे दिन राजा को जब सारी बात पता चली तो वह चिंतित हो गया। उसने फौरन सेनापति को आदेश दिया कि जितनी जल्दी हो सके उस चोर को पकड़कर हाजिर किया जाए। सेनापति ने शहर में पहरा देना शुरू कर दिया। इस दौरान सेनापति को एक युवक आता दिखा। सेनापति ने उस लड़के से पूछा, कौन हो तुम? युवक ने कहा, मैं चोर हूँ। सेनापति को यकीन नहीं हुआ। भला इस तरह कोई खुद को चोर कैसे बता सकता है? उसे लगा युवक मजाक कर रहा है। सेनापति ने आगे कहा, अगर तुम चोर हो तो चलो, तुम्हें जेल में बंद करने का आदेश मिला है। वह युवक तैयार हो गया। सेनापति उसे लेकर एक कमरे में गया, जिसे देखकर चोर ने बोला कि सेनापति साहब, इस जेल को तो कोई भी खोल सकता है। सेनापति बोला, इसे खोला नहीं जा सकता। चोर बोला, आप अंदर जाइए, मैं बताता हूँ इसे कैसे खोल सकते हैं। सेनापति मान गया और जैसे ही अंदर गया, चोर ने दरवाज़ा बंद करके लॉक कर दिया और हंसते हुए बोला, मैंने पहले ही बोला था मैं चोर हूँ, आप माने नहीं। सेनापति पूरी रात जेल में बंद रहा। सुबह सिपाहियों की मदद से सेनापति किसी तरह जेल से बाहर आया।
और राजा के पास पहुंचकर उसने सारी कहानी सुनाई। पूरी बात सुनकर राजा अकबर दंग रह गया। अब उसने खुद चोर को पकड़ने का फैसला किया। रात होने पर राजा अकबर ने गश्त देना शुरू कर दिया। इस दौरान चोर ने साधु का भेष बनाया और एक पेड़ के नीचे धुनी जमाकर बैठ गया। गश्त के दौरान राजा अकबर इधर उधर के चक्कर काट रहा था। इस दौरान उसने पेड़ के नीचे साधु को बैठा देखा तो पूछा कि बाबा, इधर से किसी अजनबी इंसान को जाते देखा है क्या? साधु के भेष में बैठा चोर बोला कि मैं ध्यान में था, इसलिए देख नहीं पाया। इस दौरान राजा अकबर को एक विचार आया। उसने तय किया कि वह साधु की पोशाक पहनकर पेड़ के नीचे बैठकर नजर रखेगा और साधु को अपने कपड़े पहना देगा ताकि वह नगर के चक्कर लगा सके। पहले तो चोर इस बात पर राजी नहीं हुआ, लेकिन काफी चर्चा के बाद वह राजा अकबर के कपड़े पहनने के लिए राजी हो गया। राजा अकबर साधु के भेष में पेड़ के नीचे बैठ गया। इस दौरान चोर ने राजा अकबर के कपड़े पहने, घोड़े पर बैठा और महल जाकर आराम से सो गया। जब पूरी रात गुजर गई, सुबह के 4 बजे के करीब राजा अकबर को लगा कि साधु तो अब तक लौटा ही नहीं और न ही कोई अजनबी इस रास्ते से गुजरा, तो उसने महल लौट जाने का फैसला किया। जब वह महल के गेट के पास पहुंचा तो पहरेदारों ने सोचा कि राजा अकबर तो काफी पहले महल आ चुके हैं, ये जरूर कोई बहरूपिया है। उन्होंने राजा अकबर को बहरूपिया समझकर जेल में डाल दिया। भोर होने पर एक संतरी ने राजा अकबर को पहचाना और जेल से बाहर निकाला। वह राजा अकबर के पैरों पर गिरकर माफी मांगने लगा। राजा अकबर ने उसे माफ कर दिया। राजा अकबर ने महल में पहुंचकर देखा कि चोर रात भर उसके बिस्तर पर सोया और उसी की पोशाक में फरार हो गया। अगले दिन राजा अकबर ने परेशान होकर अपने मंत्री बीरबल को याद किया और अपनी सारी परेशानी बीरबल से कहा। तभी बीरबल ने एक उपाय बताया कि दरबार से यह ऐलान किया जाए कि अगर चोर उसके सामने आ जाएगा तो उसे बकस दिया जाएगा, साथ ही उसे इनाम भी दिया जाएगा। चोर वहां मौजूद भीड़ से निकलकर बोला कि मैं ही चोर हूं। सबूत के तौर पर उसने राजा अकबर को उसकी पोशाक दिखाई और चोरी का सारा सामान भी वापस कर दिया। राजा अकबर ने अपने वादे के मुताबिक चोर को माफ कर दिया। राजा अकबर ने भेंट में उसे एक गांव दिया, साथ ही वादा लिया कि भविष्य में वह कभी चोरी नहीं करेगा। इस तरह चतुराई के बल पर चोर ने खुद को साबित किया और खुशी खुशी जीवन यापन करने लगा। कहानी से सीख, अगर इंसान में बुद्धिमानी और समझदारी है तो वह विषम परिस्थिति में भी खुद को साबित कर सकता है। दोस्तों, कैसी लगी आपको ज्ञान और मनोरंजन से भरी कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कहानी अगर पसंद आई हो तो कृपया अपने भाई के चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। अपने दोस्तों परिवारों के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि वे भी इस कहानी का आनंद ले सके। अपना कीमती समय हमें देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।